हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं विंटर 2022 का एग्जाम से 2 स्लैब डिजाइन पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों 2 स्लैब डिजाइन बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये पूरा का पूरा आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आप छोटा सा काम करिए, वहां पे नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, फटाफट उस पर टैप कर दीजिए। हो गया सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल में दिया क्या गया था। सुनो, यहाँ पे उन्होंने बोला गया था कि एक रूम है, उसके लिए चारों साइड से ओपन है, उसको क्या करना है, स्लैब डिजाइन करना है। तो उसमें लॉन्गर स्पैन जो है वो स्लैब का वो है 6.3 मीटर, और शॉर्टर स्पैन की बात करूँ तो 4.5 मीटर। ओके, उसके बाद लाइव लोड उस पर 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और उसके लिए जो यूज किया गया कॉन्क्रीट है वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का है, यानी M25 ग्रेड का है। और यील्ड स्ट्रेंथ 415, यानी जो भी स्टील बार है वो FE 415 ग्रेड का यूज किया हुआ है। डन। अब उसके बाद मॉडिफिकेशन फैक्टर बोले हैं 1.4 ले लो। फिर ये देखा कोएफिशिएंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट अल्फा एक्स इन एक्स डायरेक्शन 0.085, इन वाई डायरेक्शन अल्फा वाई 0.056 दिया हुआ है। सब कुछ सॉर्टेड है, गोडाउन अपना इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। अब डिजाइन चालू कर देते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं हम दोस्तों। स्टेप 1 हम ना स्लैब टाइप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टाइप का स्लैब होगा, देखते हैं। और वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्पेक्ट रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन है। बहुत इजी है। लॉन्गर स्पैन है आपका 6.3 और शॉर्टर स्पैन है 4.5। देखते कितना आंसर आता है। आंसर निकालने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए आपका। चलो 6.3 डिवाइडेड बाय 4.5, ये आ रहा है 1.4। 6.3 अपन 4.5 1.4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1.4 लेस देन 2 है। अगर आपका LY बाय LX लेस देन या इक्वल टू 2 आता है तो वो होता है आपका 2-वे स्लैब। दैट्स इट। 2-वे स्लैब मतलब क्या, दोनों तरफ मेन स्टील ही प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे अगर स्लैब रहेगा तो ये डायरेक्शन में भी मेन स्टील रहेगा, ये डायरेक्शन में भी मेन स्टील रहेगा। दैट्स इट। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक में पढ़ाता हूँ आपको। कहीं पे भी अगर साइट पे भी जाओगे थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये सफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। स्टेप 2 स्लैब की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। अब स्लैब की थिकनेस फाइंड आउट करते समय 2-वे स्लैब में कुछ कंडीशंस है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एज LX कितना है हमारा 4.5 है, मतलब वो ग्रेटर देन 3.5 मीटर है। एंड उसके साथ साथ जो लाइव लोड है, लाइव लोड 4 है, इसका मतलब वो ग्रेटर देन 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके लिए आपका जो D है कुछ इस प्रकार निकलेगा, स्मॉल d इज इक्वल टू LX अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, समझो LX लेस देन 3.5 होता, ठीक है, तो आपको ना वो दूसरे वाले फॉर्मूले जो मैंने डिजाइन स्टेप में बताया है पूरा डिटेल में, वो जाके देखो, सब समझ में आएगा। तो वो आपको अलग फॉर्मूला यूज करना होता। अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये यूज करो। LX कितना है 4.5, यानी 4500 mm। इधर कुछ भी हो जाए mm में पुट करना है। ये 1-वे 2-वे कैंटिलीवर सब के लिए एप्लीकेबल है। 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4। क्या करो कैलकुलेशन भाई साहब, और क्या करेंगे, 4500 डिवाइडेड बाय 20। आप वीडियो देख रहे हो ना, थोड़ा व्यूज पे भी नजर डालो।
कंटेंट क्या है और उसके लिए व्यूज कितना है, इसका मतलब जरूरत है अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की। 160.71 mm, ये क्या मिला हमें? इफेक्टिव डेप्थ। हमें चाहिए ओवरऑल डेप्थ यानी बड़ा डी। कैसे निकलता है? स्मॉल डी प्लस कवर प्लस बार डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे सब अजम्पशन होगा। कैसे बताता हूँ मैं। ये छोटा डी तो पता है 160.71 है, बट कवर दिए है कि उन्होंने नहीं दिया है, तो अज्यूम करो मैं हमेशा 20 ही कवर लेता हूँ। आप 25 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5/2। अब ये अजम्पशन कर रहे हो ना, इसके हिसाब से वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ये मत कहना कि आंसर मैच नहीं हो रहा है मॉडल आंसर में, डिजाइन में उतना छूट दी गई है 20 प्लस। अब 12 डायमीटर मेन स्टील का कौन सा अज्यूम करें हम? चलो 12 मान लेते हैं, 12। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो ओवरऑल डेप्थ मिलेगी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा। ये देखो, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ओरली हो जाएगा। 160 प्लस 20 180, 180 प्लस 6 186, और ये ऊपर के 0.71 mm। बट ये पॉइंट में अजीब नहीं लगता है? क्या करो इसको नियरली इक्वल टू 190 mm कर दो। अब इसी से क्या करना है, उल्टा आपको छोटा डी निकालना है। छोटा डी यानी इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगा? बड़ा डी 190 माइनस उसमें से कवर माइनस जो भी आपने 12 डायमीटर लिया था उसका हाफ, है ना। 190 माइनस 20 170, 170 में से 6 गए तो 164 mm रह जाएगा। इसको ब्रैकेट डालता हूँ, बहुत जगह पे ये लगेगा। याद रखना ये क्या है? डी है। क्या है ये? डी है, यानी इफेक्टिव डेप्थ है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में निकालते हैं इफेक्टिव स्पैन। स्टेप नंबर 3 इफेक्टिव स्पैन, या कई लोग क्या बोलते हैं पता है इसको? रिवाइज्ड स्पैन। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव स्पैन तो यहाँ पे एलेक्स दिया ही रहता है, उसमें डायमीटर डेप्थ ऐड करके इसको क्या किया जाता है? रिवाइज किया जाता है। इसके लिए कई बार रिवाइज्ड इफेक्टिव स्पैन भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने डिजाइन स्टेप में ऐसे बोला था, एल इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन और एल इफेक्टिव इन वाई डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या दिया था? एल एक्स प्लस डी और एल वाई प्लस डी, ऐसे दिया था मैंने। बट ये एल इफेक्टिव इन वाई डायरेक्शन कहीं पे भी नहीं यूज होता है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। बस ये एल इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन इतना ही फाइंड आउट करेंगे। देखो एल एक्स कितना है? 4500 mm प्लस डी कितना है अपना? 164 mm। तो ये कुल मिला के एल इफेक्टिव कितना हो गया? आगे नहीं लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ एल इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन 4664। ये मैं ओरल कैलकुलेशन करने का रिस्क ले रहा हूँ, बट आप लोग बिल्कुल नहीं लेना, कल से चला देना है। ठीक है, डन। अब स्टेप 4, यहां पे आपको करना है लोड का कैलकुलेशन। अब जगह बहुत छोटी है इधर, मैं क्या करता हूं, यहां से उठा यहां पे लोड कैलकुलेशन करता हूं। ये देखो स्टेप 4 लोड कैलकुलेशन। चलिए कैसे करते हैं लोड कैलकुलेशन भैया? बहुत इजी है ये। डेड लोड इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू 25। कैपिटल डी माने तो स्लैब का ओवरऑल डेप्थ दोस्त। कैपिटल डी कितना है? 190, उसको मीटर में लिखना पड़ेगा 0.190। डेड लोड मिल जाएगा आपको। देयरफॉर डेड लोड इज इक्वल टू, देखते हैं ना कितना आता है, 25 इंटू 0.190, ये आ गया भाई साहब 4.75। 4.75
1.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद लाइव लोड तो दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश का नामो निशान नहीं दिख रहा है गोडाउन में अपने, नहीं है तो क्या हुआ, हम समझदार लोग हैं, अज्यूम करेंगे इसको कितना 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत शानदार। अब क्या करेंगे भाई साहब, वही करेंगे जो हमने डिजाइन स्टेप में बोला था, टोटल लोड निकालेंगे जिसको हम W बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं W बोलते हैं, उसको ऐड करेंगे। ओरल कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। 4 4 8 1 9 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर। आप बोलेंगे कि भाई साहब ये गलत बात है, यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रहे हो और यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर लिख रहे हो, क्या गड़बड़ की आपने? बताता हूँ। गड़बड़ कुछ नहीं की है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टोटल लोड निकाला आपने, वो जो लोड है पर मीटर विड्थ के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। 1 मीटर विड्थ का स्लैब हमने कंसिडर किया है और उसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो वो पर मीटर जो होता है ना, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, नीचे मीटर स्क्वायर। ऊपर का 1 मीटर, नीचे का मीटर स्क्वायर से गायब हो गया, किलो न्यूटन पर मीटर बचा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। उसके बाद टोटल लोड मिल गया। इससे काम नहीं बनेगा ना दोस्तों अपना, हमें चाहिए फैक्टर्ड लोड, तो वो WU से लिखा जाता है। और वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, 1.5 इंटू 9.75, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 1.5 इंटू 9.75, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा ये मुझे लग रहा है। 14.625 किलो न्यूटन पर मीटर। जगह कम पड़ेगा तो फिर आगे का बचेगा, इसके लिए पहले ही सावधानी से जगह बचा लो। ठीक है, बचा रहा हूं मैं। अब ये होने के बाद क्या करना है दोस्त, बहुत सही बोला। अब आपको स्टेप 5 पे जाना है। ओके, गया मैं। क्या करना है इसमें, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट, ये निकालो ना। निकालते हैं, आपकी आज्ञा है तो निकाल लेंगे। ये देखो, MU इन X डायरेक्शन, ठीक है। अब 2 वे स्लैब है ना, दोनों तरफ बेंडिंग निकालना पड़ेगा, निकालेंगे। बहुत तो इजी टास्क है, होता ही है। फॉर्मूला देखो अभी, WU इंटू L इफेक्टिव X इसका स्क्वायर। अब X की डायरेक्शन में निकाल रहे हो, इसके लिए अल्फा X फाइंड आउट करो। WU 14.625, L इफेक्टिव देखो ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो L इफेक्टिव को भी मीटर में पुट करो। L इफेक्टिव 4.664 मीटर में, इसके लिए। नहीं तो कोई बावला होके बोलेगा कि सर यहाँ पे तो 4664 दिख रहा है, बट दोस्त ये mm में है ना, मैंने इसको मीटर में लिखा है। डन। इसके बाद इसका स्क्वायर करो और अल्फा एक्स खुली आंखों से देखो, गोडाउन में 0.085 दिखेगा तो जरूर लिखेगा ना, मैं नहीं दिखेगा तो क्यों लिखेगा। डन। क्या करेगा मैं, अब इसको मल्टीप्लाई, चलो करते हैं मल्टीप्लाई फटाफट। ये फटाफट वाला वर्ड जो है ना, ये घाई घाई में मतलब हैबिचुअल हो गया। 4.664 का स्क्वायर इंटू 0.085। दोस्तों कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, कभी कभी मैं कैल्शियम में गलत पुट कर देता हूँ, बोलने के चक्कर में और लिखने के चक्कर में कॉम्बिनेशन हो जाता है। 27.04 किलो न्यूटन मीटर, ये किलो न्यूटन मीटर में आ गया दोस्त। अब सेम वाई डायरेक्शन का जो स्पैन होता है ना, उसमें जो बेंडिंग होगा वो भी निकालना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है आपको विजुअलाइज करके बताने की जरूरत है कि ये बेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। समझो ये आपका स्लैब है, ऊपर से देख रहे हो, ये लॉन्गर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन है, तो इसका जो बेंडिंग है ना, ये एक्स डायरेक्शन मतलब शॉर्टर स्पैन है ना, LX मतलब शॉर्टर स्पैन होता है। तो ये ऐसे निकाला हमने अभी, है ना। अब ये
आपको लॉन्गर साइड का भी बेंडिंग कितना होगा ये भी निकालना है ना, इसके लिए मैं दोनों चीजें निकाल रहा हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ ये एंड में बता दूंगा मैं आपको, ये हो जाने दो, बता दूंगा कि ये दोनों क्यों निकालना पड़ता है। एम यू वाई डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव एक्स की डायरेक्शन में इसका स्क्वायर और अल्फा वाई। ठीक है, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर ये वाई है तो ये इफेक्टिव डायरेक्शन वाई में होना चाहिए। नहीं दोस्त, यहाँ पे एल इफेक्टिव एक्स ही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो डब्ल्यू यू कितना है 14.625 इंटू एल इफेक्टिव वही है 4.664 का स्क्वायर इंटू अल्फा वाई का वैल्यू दिया है 0.056 एज इट इज, मैंने यहाँ पे लिया है उसको। ठीक है, ओके। इसके बाद कैलकुलेशन 14.625 इंटू 4.664 का स्क्वायर इंटू 0.056 17.81 कितना आया 17.81 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये दोनों इसलिए निकाले ताकि बेंडिंग जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग के लिए डिजाइन करना होता है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे देयरफॉर कंसीडर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एक काम करते हैं एम यू इज इक्वल टू जो मैक्सिमम है ना वही लिखते हैं यहाँ पे, ये 17 है ये 27 है, बच्चा जान जाएगा 17 से बड़ा 27 होता है 27.04 किलो न्यूटन मीटर। बट मैं इसको mm में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 10⁶ न्यूटन mm। दैट्स इट, ये हो गया mu। अब इसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या करना है मुझे बताता हूँ, सब्र रखो। स्टेप नंबर 6 रिक्वायर्ड डेप्थ या चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ। यहाँ पे जगह की कमी है, मैं बस लिखूंगा रिक्वायर्ड डेप्थ। फॉर्मूला बड़ा आसान है दोस्त, इसके लिए बताता हूँ कैसे। ये देखो डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट एम यू अपॉन क्या करना है आर यू मैक्स इंटू बी, आर यू मैक्स इंटू बी इज इक्वल टू, ये देखो एम यू कितना है 27.04 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय आर यू मैक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। Fe 415 ग्रेड के लिए क्या होता है 0.138 FCK 25 है इंटू बी मतलब 1 मीटर विड्थ के लिए ना, इसके लिए 1000। दैट्स इट। देयरफॉर डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मतलब रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी होनी चाहिए ये पता कर रहे हैं। आलस मत करो, थोड़ा चाहिए तो पॉज करो फिर शुरू करो। यहाँ तक दिमाग में घुसा है ना पूरा, अरे भूसा नहीं बोल रहा हूँ, घुसा है ना दिमाग में। ठीक है, वेरी गुड। डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कैलकुलेशन करता हूँ मैं अंडर रूट 27.04 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू 25 इंटू 1000 88.53 कितना है 88.53 और इसका यूनिट mm में रहेगा। अब रिक्वायर्ड डेप्थ 88 है और आपके पास है कितनी 164, ऑलमोस्ट डबल है, मतलब डिजाइन सेफ है। क्या है डिजाइन सेफ है, बट वो बताने के लिए कैसे करना पड़ेगा डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी हेंस ओके। कई लोग चेक सेटिस्फाइड ऐसे लिखते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है हेंस ओके लिख देता हूँ, शॉर्ट में काम हो जाता है। इसके बाद स्टेप नंबर 7 एक न्यूमेरिकल देखो, पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 अब आपको स्टील का डिटेलिंग निकालना है। मेन स्टील इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे क्या करना है जो मेन स्टील प्रोवाइड करोगे एक्स डायरेक्शन में वो निकालना है। फॉर्मूला वही है वो अपना मेन स्टील निकालने का, AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6
MU अपॉन FC के BD डैश का स्क्वायर, नहीं D डैश नहीं, D का स्क्वायर, दूसरा जब निकालेंगे y डायरेक्शन वहां पे D डैश आएगा, FC के BD स्क्वायर इंटू BD, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। चलिए पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? बहुत बढ़िया। अब बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ये एक वीडियो बनाने में पूरी जान निकल जाती है, नॉन स्टॉप कंटिन्यू शूट करना पड़ता है। तो आप सपोर्ट थोड़ा बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्यूज बढ़ेगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा। AST इज इक्वल टू 0.5, FC के 25 है इस न्यूमेरिकल में, आदत पड़ी है 20 लिखने की, नजर रखना गोडाउन पे, अपॉन 415 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट, क्या करना है, 1 माइनस 4.6, MU क्या है, MU का वैल्यू कहाँ पे गया रे, यहाँ पे 27.04 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FC के BD स्क्वायर यानी 25B है 1000 और अपना D कितना है 164, इसका क्या करना है स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, B 1000 D 164, दैट्स इट। कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 0.5 FC के है 25 डिवाइडेड बाय 415, ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU मतलब 27.04 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FC के इंटू BD स्क्वायर यानी 25 इंटू 1000 164 का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर 1000 इंटू 164। सिंटैक्स एरर क्यों दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, आ गया 480.23। कैलकुलेशन चेक कर लेना, चाहिए तो मैं डबल करता हूँ, कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। 0.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 415, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 27.04 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय FC के हैं 25, B है 1000, D मतलब 164 उसका स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर 1000 B और ये 164, 480.23 सही है, 480.23। AST इज इक्वल टू 480.23 mm स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पे हमें AST मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ X। अब स्पेसिंग निकालना पड़ेगा, स्पेसिंग, चलिए स्पेसिंग SX इज इक्वल टू, क्योंकि X डायरेक्शन में स्पेसिंग है ना, तो क्या निकलेगा FI अपॉन ASTX, एक्चुअली इसको ASTX बोल लो क्योंकि X डायरेक्शन वाले स्टील का एरिया है, इंटू B FI π/4 इंटू स्टील डायमीटर मैंने 12 मान लिया है पहले, इसके लिए 12 ले लिया। उसके बाद ASTX 480.23 इंटू 1000, देखते कितना आता है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 480.23 इंटू 1000, 235.30 शायद आपको घंटी का आवाज आ रहा होगा, सुबह सुबह का टाइम है, पूजा चल रही है बाहर, मतलब बाजू में, ठीक है। 235.30। अब ये जो स्पेसिंग है आपका शुड नॉट बी ग्रेटर दैन
3D और 300 mm। अब 3D का कैलकुलेशन करो तो 164 इंटू 3 कितना हो जाता है, 164 इंटू 3 492 हो जाता है, और ये 300 mm। अब 1 2 और 3 तीनों में से वही कम है, जो कम है वही अडॉप्ट करो। 235 है ना, देयरफॉर प्रोवाइड मेन स्टील इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इन एक्स डायरेक्शन एट द रेट 235 mm सेंटर टू सेंटर। इतना एक लॉजिकल सेंटेंस डाल देना, वो पेपर चेकर समझ जाएगा, बच्चा बहुत समझदार है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके बाद अगला स्टेप है, बरोबर। अगले स्टेप में क्या करना है, मेन स्टील इन वाई डायरेक्शन कर लेना है। स्टेप नंबर 8, मेन स्टील इन वाई डायरेक्शन, है ना, बहुत इजी रहेगा। फॉर्मूला सेम है, बस डी की जगह डी डैश करना है। चलिए फास्ट लिख देता हूँ मैं, ये ASTY 0.5 FCK अपॉन FY इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B डी डैश का स्क्वायर है। डिजाइन स्टेप में थोड़ा ये आप डी डैश लिख देना उसको, ठीक है, डी डैश का स्क्वायर है इंटू बी इंटू डी डैश, ठीक है। चाहिए तो रेड पेन से इस अंडरलाइन कर रहा हूँ, दो चीजें, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर ASTY इज इक्वल टू 0.5 FCK कितना है 25, FY है 415 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 27.04 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय FCK है 25, B है 1000। अब D डैश कैसे निकालते हैं, तो जो D मिला है आपको उसमें से कवर माइनस करो। कवर माइनस किया तो ये देखो 164 है, चाहिए तो एक कोने में लिख के रखूँ, यहाँ पे जगह ही नहीं है, रेड पेन से लिख देता हूँ मैं। D डैश इज इक्वल टू D माइनस कवर, है ना, D 164 है, उसमें से 20 माइनस किया तो 144 बच जाएगा, ठीक है। तो D डैश का वैल्यू 144 पुट कर देना है। तो यहाँ पे 144 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, B 1000 है इंटू 144, देयरफॉर ASTY इज इक्वल टू, देखते कितना मिला, ASTY 0.5 FCK है 25 डिवाइडेड बाई 415 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU 27.04 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय FCK है 25, B है 1000 और D डैश है 144 इसका स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर 1000 इंटू 144, आंसर मिलेगा 555.98, 555.98 mm स्क्वायर। ये लॉन्गर स्पैन का स्टील है। देखो लॉन्गर स्पैन में ऑब्वियसली AST ज़्यादा होगा ना शॉर्टर स्पैन के कंपैरिजन में। कभी ये उल्टा आ गया तो समझ जाना कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। लॉन्गर स्पैन मतलब ज़्यादा लेंदी बार लगेंगे ना आपको, इसके लिए ज़्यादा आएगा ये आंसर। फिर इसके बाद तुरंत क्या करो, स्पेसिंग फाइंड आउट करो दोस्त। स्पेसिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, S इज इक्वल टू FY अपॉन ASTY इंटू B। FY मतलब π/4, मानो आपने Y डायरेक्शन में भी 12 या कोई 10 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 12 ही मान रहा हूँ। 12 mm का डायमीटर पुट किया है, 12 डायमीटर। फिर उसके बाद ASTY 555.98
इंटू 1000, तो स्पेसिंग एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा देखते हैं, चेक तो करना पड़ेगा। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 555.98 इंटू 1000, 203.41 आ गया। कितना है? 203.41 mm. इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 3D डैश और 300 mm। 3D डैश मतलब क्या? 3 इंटू 144 और 300 mm। वो वाला सेंटेंस है ना, एज इट इज रिपीट करना बस यहाँ पे इन वाई डायरेक्शन, और जो भी स्पेसिंग ये तीनों में से मिनिमम आएगा वो डाल देना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं, इतना तो कर लोगे, ये गारंटी है मुझे, ठीक है, ये आप कर लोगे। ये पूरा का पूरा सम आपको समझ में आया होगा ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ। अगर समझ में आया तो कमेंट के थ्रू मुझे बताना। वीडियो कैसे लगा? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।